اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے، تو نے جو ہدیہ مجھے عطا کیا تھا وہ اب کہاں ہے؟ عظیم ہستیاں ہدیہ عطا کر کے واپس نہیں لیا کرتی، تو میرے یوسف کو لوٹا دے، میرے یوسف کو مجھے لوٹا دے۔ تم جہاں بھی ہو خدا تمہاری حفاظت کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو۔ ایک بار پھر اپنے بیٹوں سے پوچھ لو کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ شاید اب کی بار اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور حقیقت بتا دیں۔ آپ کو اتنا اطمینان کیسے ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ دو وجہ سے، ایک تو کرتا جو کہ ثابت و سالم ہے اور بھیڑیے نے اسے نہیں پاڑا، دوسرا یہ میرا قلب سلیم جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، توبہ کر لے، شاید خدا ان کے گناہ بخش دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے کہ بھیڑیا نے ہی یوسف کو کھایا ہے۔ کتنی بار بتاؤں؟ اگر 1000 بار بھی بتاؤ گے تب بھی جھوٹ ہی ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تم بچے ہوتے اور میں تمہیں تازیاں مار مار کے تمہاری کھال ادھیر دیتی۔ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہے تو اس کا کرتا کیوں نہیں پھٹا؟ ہمیں بھی نہیں پتا، ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ اسے بھیڑیا صفتوں نے مارا ہے، بھیڑیا صفتوں نے۔ جانتا ہوں پھر یہی کہا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں عقل آ جائے۔ 100 سکے، 114 سکے، 120 سکے، 120 سکے میں سودا ہو گیا۔ غلام کی بولی لگائیے۔ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ اور محنتی اور جفاکش بھی ہے۔ اس غلام کی قیمت کیا ہوگی؟ کنیزیں بھی کتنی اچھی ہوتی ہیں، کھانا کم کھاتی ہیں اور کام زیادہ کرتی ہیں۔ 120 سکے۔ ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے۔ 125۔ ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے۔ واقعی لگتا ہے طاقت میں اس کا جواب نہیں ہے۔
अच्छे गुलाम आसानी से नहीं लगेंगे। लगाइए, गोली लगाइए, आगे आइए और दिल खोल कर गोली लगाइए। गुलाम है ये, आपके बहुत काम आएंगे। 600 आइए, आगे आइए और दिल खोल कर गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है, ऐसा भी कोई गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए। वो देखो, कितना खूबसूरत बच्चा है, इसकी क्या गोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। इसे मत बेचो। ये कितने में बिकेगा? अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं, वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी, वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? ये देखिए, ये दो वो देखो जनाबे पोतीफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा है? खूबसूरती सबके वजूद में होती है, लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई है वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं,
बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की जियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है, बहुत 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही कनीजे हैं? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 बोलिए, गुलामों के बोलिए, हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और नहीं बढ़ा रहा है। आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है, बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करूँ वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे न रह जाए। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। $2000 सिक्के। 2 गुना। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो।
آئیے مچھلی والے بولی لگائیے. جاؤ زلیخا کو بلاؤ. یہ گوہری یگانہ کہاں سے لائے ہیں عالی جناب؟ خریدا ہے، وہ بھی بھاری قیمت ادا کر کے. اس کے لیے تو جتنی بھی قیمت ادا کی جائے کم ہے. جس احمق نے بھی اس جیسے گوہر نایاب کو فروخت کیا ہے اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے. مردوں کی دنیا میں لوگ غلام بیچتے ہیں تاکہ زر و جواہر ہاتھ آئیں. اس احمق بردہ فروش نے ایسے گوہر نایاب کو بیچ کر کیا حاصل کیا؟ یہ آپ کا بڑا پن ہے. میں ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں. قصر پوتیفار میں خوش آمدید برخوردار. آپ کا شکر گزار ہوں علی جناب. تشریف لاتے ہی ہماری یاد ستانے لگی. کیا بطور خاص طلب کرنے کا سبب جان سکتی ہوں؟ یہ تحفہ پسند آیا تمہیں؟ میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے، عالم خواب میں یا پھر نہیں معلوم، لیکن آشنا سا لگتا ہے. جناب پوتیفار، انتخاب کی داد دینی چاہیے. یہ بچہ واقعی بہت خوبصورت ہے جناب پوتیفار، لاجواب ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف. یوسف یہ نام یا تو آرامی ہے یا پھر عبرانی؟ میں عبرانی ہوں.
شام میں واقع شہر کنعان کا رہائشی۔ ان لوگوں کا مشغلہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے۔ یوسف، ہاں یوسف، نہیں، مجھے یہ صحرا نشین بدو قبائل کے نام پسند نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے لیے کسی مصری نام کا انتخاب کریں۔ یہ بچہ تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، سو جس نام سے چاہو پکارو۔ میں جناب پوتیفار کی نہایت مشکور ہوں۔ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے۔ کہو۔ ایک نام جو یوسف سے ملتا جلتا ہے، یوزارسیف۔ یوزارسیف برا نہیں، یوزارسیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے۔ آج سے تمہیں یوزارسیف کہہ کے بلائیں گے، راضی ہو؟ اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزارسیف کا عزت و احترام بچا لائیں، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اسے بطور اپنا ولی عہد انتخاب کر لیں۔ کیوں نہیں؟ یوزارسیف سے بہتر اور کون ہوگا؟ تم نے دیکھا کتنا خوبصورت ہے؟ میں نے اپنی تمام عمر میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ یعنی وہ ایک غلام ہے؟ کہنے سے تو غلام نہیں لگتا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، پسند آیا؟ شکر گزار ہوں بانو، بہت اچھا ہے۔ اس کے آرام کے لیے تمام اسباب مہیا کرو۔ پروردگارہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و آسائش کی زندگی عطا کی۔ اے یوسف، اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہ و مرتبہ عطا کیا، تمہیں کنویں کی گہرائیوں سے اوج کمال پر پہنچایا، اور تمہیں علم تعبیر خواب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو، اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہو۔ تیرا شکر گزار ہوں، اے خدائے مہربان، تیرا شکر گزار ہوں۔ تم خسارے میں رہے مالک، اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و زر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے، بہت بڑے خسارے میں۔
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है? और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहां दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन ये तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद बनिश वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना और हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो। जनाबे पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में। यहाँ क्या कर रहे हो? वाली जनाब, पुतिफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाएं। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पुतिफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है।
लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजारसीफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं युजारसीफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजारसीफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंद नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाकयात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़ये की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहाँ जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाकयात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा।
ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें, मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने यूज़ार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम तर जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूज़र सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिल जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दे। वापस चाहिए। हमें यूसुफ वापस लौटा दे। यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ, लेकिन सिर्फ यूज़ार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूज़र सिर्फ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूज़ार सी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस पेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूज़र सिर्फ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब तन करा के मेरे पास ले आए। अतान बानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। वो लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ, यूसुफ, हमें यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ हमें वापस कर दो। यूसुफ
हमें लौटा दो, मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा, देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवांसरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं।